हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सेकंड सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं। ये उसका एक सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी का एक आउटलाइन में और एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ के सोर्स क्या है। तो उस पे आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सवालों को डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले और पढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितने भी लॉ वाले बच्चे हैं उनके साथ अगर जब आप शेयर करेंगे तो बात सर्कुलेट हो जाएगी और थोड़ी सी हमारी इंकरेजमेंट हो जाएगी। चलते हैं अपने सवाल पे। जी, शीट हमारे पास आ गई है और सवाल है सवाल है इसका सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अब इस्लामिक लॉ जो है उसके सोर्सेज क्या है ये आपसे सिंपल पूछ रहा है। अब किस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल सवाल ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द अथॉरिटी ऑफ द कुरान एज ए सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है ना। डिफाइन द सुन्ना एंड इट्स टाइप्स, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। डिस्कस द फंक्शन ऑफ द सुन्ना इन लेजिस्लेशन, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये सवाल आ सकते हैं आपके पास। कंपेयर कुरान एंड सुन्ना, एक्सप्लेन देयर रोल इन द लीगल सिस्टम। अब इनके सबके हमें इसमें जवाब मिलेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आते हैं इस्लामिक लॉ। पहले वो है क्या? इस्लामिक लॉ इज शरिया इज ड्राइव्ड डिवाइन गाइडेंस। एक डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये अल्लाह की तरफ से है। उसके प्राइमरी सोर्सेस क्या है? उसके प्राइमरी सोर्स एक कुरान है जो फर्स्ट एंड सुप्रीम सोर्स है, और सुन्ना है, इजमा है, ठीक है ना, और क्यास है। इसके अलावा कुरान एंड सुन्ना टुगेदर फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर इस्लामिक लीगल सिस्टम। कुरान और सुन्ना इनफैक्ट इनके जो पूरे हमारा जो सिस्टम है इस्लाम का लीगल सिस्टम, उसमें कुरान और सुन्ना पे इनफैक्ट वो बिलीव रखते हैं। अब इसका पार्ट 1 पढ़ते हैं। कुरान इज ए सोर्स ऑफ लॉ। मीनिंग ऑफ कुरान, लिटरल मीनिंग ऑफ रेसिटेशन। कुरान की माने सब पूछते हैं कि कुरान आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी माने आपको लिखनी पड़ती है लिटरली कि उसकी माने क्या है टेक्निकली और लिटरली रेसिटेशन, पढ़ना। द रिवील्ड वर्ड ऑफ अल्लाह सेंट टू द प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम थ्रू एंजिल जिब्रील। ये भी कभी कभार सवाल आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान कैसे नाज़िल हुआ, कौन लेकर आया था? तो हजरत जिब्रील लेकर आए थे। ठीक है ना। ये कभी कभार आपके पास इसके 5 नंबर 10 नंबर का सवाल आ सकता है। अथॉरिटी ऑफ द कुरान, कुरान इज डिवाइन रिविलेशन, फाइनल एंड द कंप्लीट गाइडेंस, सुप्रीम लॉ, नो लॉ कैन कंट्राडिक्ट इट। ठीक है ना। तो ये मुसलमानों का ईमान का हिस्सा है, तो सुप्रीम लॉ है। एविडेंस, दिस इज द बुक इन विच देयर इज नो डाउट। ये सारे ईमान वाले हिस्से हैं कि मुसलमानों का, किसी भी मुसलमान का कुरान पे तो कोई डाउट नहीं है ना, ईमान का हिस्सा है। डाउट एंड गाइडेंस ऑफ द मैनकाइंड, इंसान की जात के लिए इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। लीगल नेचर ऑफ द कुरान, कुरान एंड कंटेन्स मोरल प्रिंसिपल है, उसमें सोशल रूल्स है, क्रिमिनल लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। सारा कुछ तो ले डाउन किया हुआ है कुरान शरीफ में। जो इस्लामिक लॉ है आपको बताया गया है कि आप बुराई को किस तरह खत्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ इन कुरान, एक इबादत, वर्शिप, प्रेयर, सलाह। ठीक है ना। वो वर्शिप में ये चीजें सारी आ जाती हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उसको हम प्रेयर्स कहते हैं, और फास्टिंग जो हम रोजा रखते हैं, अभी रमजान शरीफ आने वाला है, ज़कात, हज, मामलात जो ट्रांजैक्शन है हमारी, जिसपे हमारी इतनी कोई तो हमारी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जो इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है ना। ये सारा कुछ हमें मामलात के बारे में बताता है इस्लामिक लॉ। हुदूद, क्रिमिनल लॉ, थेफ्ट, एडल्ट्री, फॉल्स एक्यूजेशन, रॉबरी, इसके बारे में भी हमें हिदायत मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जस्टिस, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, कंसल्टेशन। ठीक है ना। शूरा जो होती है वो कंसल्टेशन, अगर कोई चीज़ आपके पास कुरान में बिल्कुल साफ नहीं है, साइलेंट है जिसको कहते हैं, तो आप शूरा से रुजू कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ कुरान क्या होते हैं, ये सवाल आ सकता है आपके पास। कुरान शरीफ की करेक्टरिस्टिक बताइए। डिवाइन है, अल्लाह की तरफ से आया, यूनिवर्सल है,
ठीक है ना, पूरी दुनिया के लिए है, परमानेंट है, सारी जिंदगी रहेगा। मोरल और लीगल चीजें उसमें है। ब्रीफ बट कॉम्प्रहेंसिव, छोटा है लेकिन कॉम्प्रहेंसिव है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है। ये कभी भी आपके पास 10 नंबर का सवाल आ सकते हैं। पार्ट में 2 में चलते हैं। सुन्ना एज ए सोर्स ऑफ लॉ, कुरान के बाद सुन्ना। लिटरल मीनिंग पाथ और प्रैक्टिस टेक्निकल, सेइंग एक्शन एंड द अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये वही जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और उनके एक्शन और उनके काम, उसको सुन्ना ही कहा जाता है, जिसको उसने खुद किया हो। अथॉरिटी ऑफ सुन्ना फ्रॉम कुरान, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर, ठीक है ना। ये कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन की गई, कुरान शरीफ में लिखा गया अल्लाह ताला को माने और उसके मैसेंजर को। व्हाट एवर द मैसेंजर गिव्स यू टेक इट, जो उसके नबी देते हैं उसको एक्सेप्ट करें। देयरफॉर ओबीडियंस टू द प्रॉफिट इज द लीगली बाइंडिंग। इसमें तो क्वेश्चन नहीं, हमारे प्यारे नबी पर तो जो मुसलमान हैं उनकी अगर बात कीजिए तो वो ईमान का हिस्सा है, उसकी तो कोई डिसोबीडियंसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होती, तो सब उसको मानते हैं। वैसे भी इस्लामिक ला है तो मुसलमानों के लिए ये सारा कुछ। टाइप्स ऑफ सुन्ना, इसको हम पढ़ेंगे कि सुन्ना क्या है। सेइंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके कही हुई चीजें, ठीक है ना, और उसने अमल की हुई। एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन, हर कोई बंदा काम करता है तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है ना। सूरा ये फिलिया एक्शंस, मेथड ऑफ द ऑफरिंग प्रेयर्स, नमाज हम जिस तरह पढ़ते हैं। तकरिया, ये एक मिनट, इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट इज साइलेंट अप्रूवल ऑफ द कंपेनियन एंड एक्ट्स, जहां पर कुरान शरीफ साइलेंट है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हिदायत नहीं है, कोई नई चीज है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो प्रॉफिट्स के जो कंपेनियन होंगे उनके एक्ट्स, वो भी हमारे लिए जो है वो एक रास्ता है। सुन्ना, फंक्शन ऑफ द सुन्ना इन लॉ, एक्सप्लेन द कुरान। कुरान एस्टेब्लिश प्रेयर्स, कुरान शरीफ ने बताया इबादत के बारे में। सुन्ना एक्सप्लेन हाउ टू प्रे। कुरान ज़कात इज ऑब्लिगेटरी, ज़कात हमारी कुरान ने बताया कि ये ऑब्लिगेटरी है। सुन्ना स्पेसिफिक रेट्स एंड अमाउंट्स, जाहिर सी बात है हमें बताया गया कि ज़कात कितनी देनी है। मेक्स न्यू लॉज, एग्जाम्पल प्रोहिबिटेशन ऑफ द सिल्क फॉर मैन, जैसे कोई नए लॉ भी बनाए जा सकते हैं, जैसे प्रोहिबिटेशन ऑफ सिल्क फॉर मैन, ये सिल्क इंसान नहीं पहन सकता, मर्द नहीं पहन सकता, जैसे सोने के लिए कहा गया कि वो मर्द नहीं पहन सकता। रूल्स फॉर द फोस्टरेज, ये जो औरतें अपना दूध पिलाती हैं उसके लिए रूल्स। इंटरप्रेट द जनरल रूल्स, क्लियरिफाइज एम्बिगियस वर्सेस, जो मुश्किल आयातें उनको आसान समझ लेना। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुन्ना, उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, प्रैक्टिकल है, एक्सप्लेनेटरी है, फ्लेक्सिबल है। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल किया जाए, एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज़्यादा उस पर एक्सप्लेनेशन है, फ्लेक्सिबल है, नरम भी है, जैसे मैंने कहा कि एक दफ़ा आपके लेक्चर में कि दियत होती है ना, फ्लेक्सिबल भी है, डिटेल भी है। रिलेशनशिप बिटवीन द कुरान एंड सुन्ना, लीगल स्टेटस इन द इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, जो भी आपके पास इसका जो हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो कानून है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, वो क्या है, उसकी किस रोशनी में होता है। कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास। इफ रूल एग्जिस्ट इन द कुरान, नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। कुरान शरीफ में ये चीज है तो बाकी चीजें खत्म। इफ नॉट कुरान एंड रेफर्स टू सुन्ना, अगर नहीं है तो फिर आप सुन्ना की तरफ जाएंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पे सवाल, छोटे सवाल आ सकते हैं। जो ऊपर हमने पढ़ा उसकी रोशनी में, इंपॉर्टेंस इन द पाकिस्तान लीगल सिस्टम। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 227 राज मस्ट कन्फर्म टू द कुरान एंड सुन्ना। हमारे जितने भी हमारा जो आइन है वो सारा का सारा वो इस्लामिक है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अन इस्लामिक हो। प्रैक्टिकल क्या करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आइन हमारा इस्लामिक है। एंड द कुरान एंड सुन्ना द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स, ठीक है ना, इसलिए आप कह सकते हैं
the Quran and Sunnah are the constitutional source of the law in Pakistan. तो बड़ी बड़ी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है कि इसमें होता क्या है, और कुरान और सुन्ना इनफैक्ट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द लॉ है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रोशनी में हमारे लॉ बनाए गए हैं, और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो मतलब है कि रिपग्नेंट टू कुरान शरीफ हो या हमारी सुन्ना हो, ठीक है ना। ये इस्लामिक मुल्कों में इस तरह के कानून बनाए गए हैं। तो ये था आज का लेक्चर। कोई सवाल हो किसी तरह का वो आप पूछ सकते हैं। इसमें से छोटे छोटे सवाल जो है वो आएंगे आपके पास 10-10 नंबर के। एक्सप्लेनेटरी सवाल अगर कोई आया तो वो हो सकता है कोई और आपकी आउटलाइन से आ जाए। इसमें से छोटे सवाल आते हैं जो आपको मैंने दिखाए भी थे, एक दफा एक देख लें आप। ये सारे 10 नंबर से ज्यादा के सवाल नहीं है, ठीक है ना। सवाल है डिफाइन द सुन्ना एंड इट्स टाइप्स, ठीक है ना। सुन्ना के जो टाइप्स है वो आपको अभी मैंने आपको पढ़ाए। और क्या है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द सुन्ना इन लेजिस्लेशन, अभी आपको बताया। कंपेयर द कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। एक्सप्लेन देयर रोल इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम, यही अभी आपको बताया। तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी है, तो इसको आपको देखना है। ये 10-10 नंबर के सवाल आते हैं, और अगर इस्लामिक स्टडी में आपके पास 60 नंबर है तो इसमें से 10 सवाल तो कम से कम आपके कंफर्म हो जाते हैं अगर आप इनको देख लेते हैं। थैंक यू।